तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। आपको ऋग्वेद की शाखाएं बतानी है। अ है 2, ब है 3, स है 4 और द है 5। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है उसका आपको निर्धारण करना है। तो साथियों बताइए, ऋग्वेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को आपको ऋग्वेद की शाखाएं बतानी है साथियों। तो ऋग्वेद को है वो 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है द। 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ये 5 शाखाएं कौन कौन सी है? शाकल, वाष्कल, आश्वालायन, शांखायन और मांडुक्य। इन 5 शाखाओं के नाम भी आपको याद होने चाहिए। शाकल, वाष्कल, आश्वालायन, शांखायन और मांडुक्य। उसके अलावा ऋग्वेद के बारे में साथियों एक बात ध्यान रखने वाली और है कि इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके मंडलों की संख्या 10 है और उसके अंदर 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है साथियों? 1028 सूक्त है। 10 मंडल है। 10 मंडलों में सूक्तों की संख्या 1028 है। प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है या सूक्तों की संख्या कितनी है। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि इन 10 मंडलों में से सबसे जो अंत में लिखे गए मंडल वो कौन से हैं? तो पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे अंत में लिखे गए थे। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो प्राचीन है वो है 2 से लगा के 7वें नंबर तक के जो मंडल है, 2 से 7 मंडल, 2 से लगा के 7 तक, वो सबसे प्राचीन है। इस कारण से इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल भी ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि वंश मंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं। तो 2 से लगाकर 7 तक के मंडल है वो वंश मंडल में आते हैं और सबसे प्रमाणिक भी है और प्राचीन भी है। सबसे नए मंडल जो है वो 1 और 10 नंबर वाले। आगे बढ़ते हैं साथियों। सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है साथियों, ये आपको बताना है। अ है ह्रोत, ब है अधर्व्यु, स है उद्गाता और द है ब्रह्मा। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताइए साथियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है अलग अलग रूप में। कभी ऋग्वेद के पुरोहित के बारे में पूछा जाता था, कभी अर्थवेद के बारे में, कभी सामवेद के बारे में। तो आपको बताना है सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर स हो जाएगा। साथियों जो ह्रोत है ये ऋग्वेद का पुरोहित होता था। अध्वर्यु जो है ये यजुर्वेद का पुरोहित होता था। उद्गाता सामवेद का और जो ब्रह्मा ये है आपका अर्थवेद का पुरोहित कहलाता है। तो आपको इन चारों के वेद याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता है। आपका आगे वाला ये प्रश्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता है। अ है विश्वामित्र, ब है अंगिरास, स है अत्रि और द है वशिष्ठ। आपको इसमें से बताना है कि ऋग्वेद के 1 से लगाकर 10 जो मंडल है उसमें से जो 5वां मंडल है उसके रचयिता कौन है। साथियों ये थोड़ी डीपली प्रश्न है लेकिन परीक्षा में आने की संभावना है इनकी। तो इसका सही उत्तर है साथियों अत्रि। कवि अत्रि जो थे वो ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स जो है वो इसका सही उत्तर है। जो विश्वामित्र थे उन्होंने 3रा मंडल लिखा था। अंगिरास ने 4था मंडल लिखा था और जो कवि वशिष्ठ थे उन्होंने 7वां मंडल लिखा था। और जो कवि अत्रि है जिसका प्रश्न में पूछा गया है उन्होंने 5वां मंडल लिखा था। एक बात ध्यान और रखने वाली है कि अंगिरास को वामदेव अंगिरास भी कहते हैं और इन्होंने 4था मंडल लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोथुम संहिता और जैमिनी संहिता किस वेद के पाठ है? साथियों आपको बताना है कोथुम संहिता और जैमिनी संहिता किस वेद के पाठ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कोथुम संहिता और जैमिनी संहिता किस वेद के पाठ है? आपको कोथुम संहिता, जैमिनी संहिता किस वेद के पाठ है साथियों ये बताना है। इसका सही उत्तर साथियों है सामवेद। सामवेद बिल्कुल सही साथियों। ये कोथुम संहिता और ये जो है आपके सामवेद के पाठ है। सामवेद के 3 पाठ है साथियों। तो 2 पाठ तो कोथुम संहिता और जैमिनी संहिता हो गए। एक राणायनी सभ्य संहिता और है राणायनी संहिता करके, वो भी सामवेद का ही एक पाठ है। तो प्रश्न ये आ जाए कि सामवेद के कितने पाठ हैं, तो इनकी संख्या 3 बतानी है। कोथुम संहिता, जैमिनी संहिता और राणायनी संहिता, ये तीनों ही सामवेद के पाठ है। आगे चलते हैं।
उपनिषद के संदर्भ में असत्य कथन है। उपनिषद के संदर्भ में असत्य कथन, साथी असत्य कथन बताना है और वो भी उपनिषद जो होते हैं उनके संदर्भ में बताना है। ये ज्ञान मार्गी रचना है, ये ज्ञान मार्गी रचना है। वह है ये प्रस्थान त्रयी का एक भाग है। स है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और अलोप उपनिषद की रचना औरंगजेब के समय हुई थी। साथियों इसका उत्तर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। यह ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, ये प्रस्थान त्रयी का एक भाग है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और अलोप उपनिषद की रचना औरंगजेब के समय हुई थी। तो साथियों जो पहला विकल्प है ये ज्ञान मार्गी रचना है, तो बिल्कुल उपनिषद जो है वो ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, इनमें ज्ञान दिया गया है। और दूसरा है कि ये परम ब्रह्मा की बात करते हैं, ये मोक्ष की बात करते हैं, ये आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं उपनिषद के अंदर। उपनिषद में उप का मतलब है समीप, निषिद्ध का मतलब है बैठना, कि गुरु के समीप बैठकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाया। और इसके अंदर ब्रह्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि पर बात की गई है। ये प्रस्थान त्रयी का भाग है। साथियों प्रस्थान त्रयी, जो प्रस्थान त्रयी तीन इसमें ग्रंथ है, जिसमें एक उपनिषद है, दूसरा ब्रह्मसूत्र है और तीसरा जो है आपका गीता, इन तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी। तो बिल्कुल ये भी सही है कि ये प्रस्थान त्रयी का एक भाग है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये बिल्कुल आपको पता होगा, आप कहीं बार परीक्षा में पूछा भी गया है, पता भी सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपका शेष जो पीछे रहा वो है द अलोप उपनिषद जो है उसकी रचना औरंगजेब के समय नहीं हुई थी। साथियों माना जाता है कि जो उपनिषद थे उनका जो निर्माण है वो लिखे गए हैं वो मध्यकाल तक उनका लेखन चलता रहा है। इस कारण से ये अलोप उपनिषद की रचना है वो औरंगजेब के समय तो नहीं हुई थी, ये रचना हुई थी अकबर के समय। ऐसा माना जाता है कि अलोप उपनिषद है उसकी रचना अकबर के समय हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द कि अलोप उपनिषद की रचना औरंगजेब के समय हुई थी, जो कि गलत है। आगे चलते हैं। वह वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है, आरण्यक नहीं है, वह वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। साथियों ये बताना है कि आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। आरण्यक साथियों क्या होते हैं कि ये वैसे वे ग्रंथ थे या वे आप कह सकते हैं वे वो साहित्य है जो आरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल में एकांत में बैठकर जिनका निर्माण किया गया था वे ग्रंथ, वो साहित्य है वो आरण्यक कहलाता है। तो आपको बताना है कि वह वेद कौन सा है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। तो साथियों इसका सही उत्तर है अर्थवेद। अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है। जैसे ऋग्वेद के तो है ऐतरेय है, कौशिकी है, जैसे सामवेद का जैसे कि छांदोग्य है, जैमिनी है, उसी प्रकार से अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो ये मोस्ट प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है कि वह वेद कौन सा है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। तो इसका उत्तर आपको बताना है अर्थवेद। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में असत्य कथन है। वैदिक संस्कृति जो हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं उसमें से असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। परिवार पितृसत्तात्मक था, नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, 16 संस्कार केवल पुरुषों के लिए थे और शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। साथियों आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। अगर आपने वैदिक संस्कृति को ठीक ढंग से पढ़ा है और डीपली के रूप में पढ़ा है और कम से कम आपने छठी की किताब से या थोड़ा सा ही पढ़ा है, छठी की किताब में भी ठीक ढंग से पढ़ा है, तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा। परिवार पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल साथियों था। परिवार में पिता को महत्व दिया जाता था और वही परिवार का मुखिया होता था। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, बिल्कुल साथियों था। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। भले ही परिवार पितृसत्तात्मक था लेकिन यहाँ पर नारियों को सम्मान दिया जाता था। वैदिक संस्कृति में जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे नारियों की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आई। और जो 16 संस्कार केवल पुरुषों के लिए हैं, तो साथियों ये आपका उत्तर सही है स, क्योंकि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में असत्य कथन क्या है ये आपको बताना था और इसका उत्तर है स। 16 संस्कार केवल पुरुषों के लिए थे, नहीं, इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित थी और स्त्रियां भी उन 16 संस्कारों का पालन करती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, तो बिल्कुल शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका स हो जाएगा, स, कि 16 संस्कार केवल पुरुषों के लिए नहीं थे, वो महिलाओं के लिए भी थे। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। असुमेलित है। साथियों इसमें आपको असुमेलित बताना है कि कौन सा जो
जोड़ा दिया गया है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। वृष्टिदेव इंद्र, ब है पौधों का देवता सोम, स है जल का देवता वरुण और द है पृथ्वी का देवता मरुत। उसमें से आपको गलत उत्तर का चयन करना है, गलत कौन सा है। साथियों, वृष्टिदेव इंद्र, पौधों का देवता सोम, जल का देवता वरुण और पृथ्वी का देवता मरुत। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा असुमेलित है, गलत है। तो साथियों देखिए, वृष्टि जो देव है, वृष्टि देव इंद्र को कहा जाता था। इनको बरसात करने वाले देवता या बरसात के देवता भी इंद्र को कहा जाता था। तो ये वृष्टिदेव इंद्र सही है। पौधों का देवता सोम, ये भी बिल्कुल सही है। आपने सोम रस के बारे में सुना होगा। ऋग्वेद काल में सोम रस बहुत प्रिय पेय पदार्थ था उनका। और ये मुंजवत नामक जो पर्वत था वहाँ पर एक वृक्ष था, ये वहाँ से ये सोमरस बनाया जाता था। जल के देवता वरुण, बिल्कुल साथियों जल का देवता वरुण ही था। अगर आप देखेंगे तो वृष्टि देव या बरसात के देवता तो इंद्र थे, लेकिन जल के देवता के रूप में वरुण की पूजा की जाती थी। तो अब शेष रहा आपका पृथ्वी का देवता मरुत, जो कि गलत है। पृथ्वी का देवता साथियों ये उत्तर वैदिक काल में आया था, जिसको पृथ्वी के देवता को पार्थिव कहा जाता था, पार्थिव। और जो ये जो मरुत है, इसे पवन का देवता था साथियों। किसका देवता था? पवन का देवता था, पवन का देवता था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द, पृथ्वी का देवता, इसको पार्थिव बोला जाता था, लेकिन ये आगे मरुत दिया हुआ है तो ये असुमेलित है, ये जोड़ा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। पृथ्वी का देवता पार्थिव कहलाता है और मरुत जो थे वो पवन के देवता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिल्य है, ऋग्वेद काल के अंदर एक शब्द प्रयोग में होता था खिल्य। तो आपको बताना है साथियों खिल्य क्या है। खिल्य है, अ है वैदिक कालीन कर, ब है प्रशासनिक संस्था, स है भूमिका प्रकार और द है मुद्रा। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। खिल्य है वैदिक कालीन कर, प्रशासनिक संस्था, भूमिका प्रकार या मुद्रा। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर साथियों है भूमिका प्रकार। अगर आपने छठे की किताब पढ़ी है और भी कोई किताब, तो सामान्य सा ये प्रश्न है, आपको बता सकते हैं कि खिल्य है वो भूमिका प्रकार होता था। ऋग्वेदिक काल में भूमि दो प्रकार की थी। एक भूमि को कहा जाता था उर्वरा और दूसरी जो आप भूमि है वो आपकी खिल्य। उर्वरा का मतलब भी उर्वर भूमि, जो जहाँ पर उपजाऊ भूमि थी उसको उर्वरा कहा जाता था, और जो बंजर भूमि थी उसको खिल्य कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक कालीन जो शब्द है ये खिल्य, इसका ये भूमि का एक प्रकार था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, इसमें से आपको पहचान करना है कि असत्य कथन कौन सा है। वैदिक कालीन व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। साथियों असत्य कथन कौन सा है, इसमें आपको जब इस प्रकार के प्रश्न आप हल करते हैं तो इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और दूसरा हमारे सोचने और विचार करने की क्षमता बढ़ती है। फैक्चुअल प्रश्नों में हमें सीधा ही उत्तर मिल जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें सोचना पड़ता है। और विशेषकर आप इस प्रकार के प्रश्नों में ये सत्य और असत्य का ध्यान है। कभी कभी वही प्रॉब्लम हो जाती है, प्रश्नों को ढंग से पढ़ते नहीं हैं और हम सीधा ही पूरे विकल्पों को पढ़े बिना ही क्लिक कर देते हैं, अंत में पता चलता है कि हमारा उत्तर तो गलत हो गया, जबकि हमें उस प्रश्न का उत्तर आ रहा होता है। तो प्रश्नों को ढंग से पढ़िए, विकल्पों को ढंग से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। तो आपका प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। वैदिक कालीन व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में निष्क नामक सिक्के का वर्णन है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। और द है सामवेद में ज़्यादातर सामग्री ऋग्वेद से ली गई है। साथियों आपको बताना है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। वैदिक कालीन व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में निष्क नामक सिक्के का वर्णन है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। और सामवेद में ज़्यादातर सामग्री ऋग्वेद से ली गई। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए साथियों वैदिक कालीन व्यापार वस्तु में विनिमय का प्रयोग होता है। वैदिक कालीन व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। तो बिल्कुल साथियों वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, तो ये तो सही है, ये सत्य नहीं है। ऋग्वेद में निष्क नामक सिक्के का वर्णन है। तो बिल्कुल साथियों ऋग्वेद में निष्क नामक सिक्के का वर्णन है। कहीं कहीं जगह ये मिलता है कि निष्क एक आभूषण था जो व्यापार विनिमय में काम आता था। तो मतलब कि चीज़ें खरीदने आदान प्रदान करने में इस प्रकार का जो निष्क नामक एक आभूषण है वो दिया जाता था। लेकिन कहीं कहीं ये
लिखा है कि एक सिक्का था जो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है और सामवेद में ज़्यादातर सामग्री ऋग्वेद से ली गई है। तो इसका सही उत्तर साथियों स है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग 275 बार नहीं हुआ है। समझने वाली ये बात है कि ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग तो एक बार भी नहीं हुआ है, 0 बार हुआ है। जनपद नाम का कोई शब्द मिलता ही नहीं है, जबकि जन शब्द जो है उसका प्रयोग 275 बार हुआ है। तो मैंने यही आपसे कहा था कि आप विकल्पों को सही ढंग से पढ़िए तो आपको सही उत्तर होने की प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। जनपद शब्द एक बार भी नहीं मिला है, जन शब्द है उसका प्रयोग 275 बार हुआ है। तो इसका मतलब ये वाक्य जो आपका ये जो विकल्प है स, ये असत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स। सामवेद में ज़्यादातर सामग्री ऋग्वेद से ली गई है। तो बिल्कुल साथियों, सामवेद का ज़्यादातर भाग है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद के अंदर लगभग 1800 के आसपास मंत्र है, 1801 के आसपास मंत्र है। उसमें केवल 75 मंत्र है वो नए हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये भी विकल्प सही है कि सामवेद में ज़्यादातर सामग्री ऋग्वेद से ली गई है। तो यह सत्य नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, क्योंकि यह असत्य है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, न कि जनपद शब्द का। चलिए आगे बढ़ते हैं। असुमेलित है, आपको जोड़ा वही है। एक तरफ नदियां हैं जिनका वर्तमान नाम है, दूसरी तरफ जो उसके ऋग्वेदिक कालीन नाम है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत है। पहला है सतलज सतुर्दी, चिनाब सवास्तु, गोमल गोमती और गंडक सुधानीरा। साथियों, इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछने की संभावना 90% है। तो आपको जितनी भी ऋग्वेद कालीन नदियां हैं उनके वर्तमान नाम याद करने हैं, या जो वर्तमान नाम हैं उनके ऋग्वेदिक कालीन नाम आपको याद करने हैं। सतलज सतुर्दी, चिनाब सुवास्तु, गोमल गोमती और गंडक सदानीरा। तो इसमें से साथियों आपको बताना है कि असुमेलित कौन सा है, कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। बताइए साथियों, अगर आपने पढ़ा है तो इसका उत्तर आपको आ रहा होगा। तो सतलज सतुर्दी बिल्कुल सही है साथियों। चिनाब सुवास्तु ये साथियों विकल्प आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। गोमल को गोमती बोलते थे, गंडक सदानीरा बोलते थे। चिनाब जो है साथियों इसको अस्किनी कहा जाता था। चिनाब नदी का जो ऋग्वेदिक काल है वो साथियों अस्किनी है। और सुवास्तु ये किसका ऋग्वेदिक कालीन नाम है? ये स्वात नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है साथियों, स्वात नदी का। तो इसका सही उत्तर ब चिनाब सुवास्तु। चिनाब जो नाम था वो अस्किनी, चिनाब का जो ऋग्वेदिक कालीन नाम है वो अस्किनी है, और सुवास्तु जिस नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है उसका नाम है स्वात, वर्तमान नाम स्वात है। आगे बढ़ते हैं। वहतु है, ये एक ऋग्वेदिक कालीन शब्द है वहतु। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। आपका पहला विकल्प है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या। ब है कन्या के विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार। स है हवन में दी जाने वाली बलि। और द है ऋग्वेदिक कालीन राजा के अंग रक्षक। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है साथियों कि वहतु क्या है। साथियों इसका सही उत्तर है, देखिए जो अ है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या, इसको साथियों अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। अमाजू शब्द भी आ जाए कि ऋग्वेदिक कालीन अमाजू शब्द का अर्थ क्या है या अमाजू से आपका तात्पर्य क्या है, तो वो है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या। अब आता है वहतु क्या है। तो जो प्रश्न पूछा गया वहतु है, तो उसका सही उत्तर है ब साथियों। कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहारों को वहतु कहा जाता था ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में कन्या के विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहते थे। तो इसका सही उत्तर ब, कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाला उपहार। ये प्रश्न आ जाए कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या बोला जाता था? उसको अमाजू बोला जाता था। वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था साथियों। आपको पता होगा कि वैदिक काल में परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली वहाँ पर प्रचलित थी ऋग्वेदिक काल में। तो उसका परिवार का जो मुखिया था उसका ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था साथियों, ये आपको बताना है। आपका पहला विकल्प है कुलुप, दूसरा विकल्प है पुरप, तीसरा विकल्प है प्रश्न विनाक और चौथा विकल्प है स्पष्ट। ये आपको साथियों बताना है कि ऋग्वेदिक काल में जो परिवार का मुखिया है उसको क्या कहते थे। साथियों बताइए, कुलुप, पुरुप, प्रश्न विनाक, स्पष्ट, इसमें से सही उत्तर कौन सा है? आपको पता होगा साथियों कि गुप्त वैदिक काल के अंदर
इस्पत जो था उसको गुप्तचर कहा जाता था। इस्पत का मतलब होता था गुप्तचर। ये जो प्रश्न विनाक है वो एक न्यायाधीश की सहायता करने वाला या न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाला, चूँकि वैदिक काल के अंदर जो समाज था वो इतना भी सभ्य समाज नहीं था, उसमें चोरियां होती थी, बुराइयां व्याप्त थी, लेकिन ऐसा कोई पद मिला नहीं जो न्यायाधीश के या न्यायाधीश का प्रॉपर पद तो नहीं मिला, लेकिन उसके सहयोग के रूप में काम करने वाले या सलाह देने वाले लोगों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। पूर्व जो था साथियों ये उस समय का दुर्गपति था। दुर्गपति पूर्व जो था उसका उस समय का दुर्गपति था, तो उसका सही उत्तर ब हो जाएगा साथियों कुलप। कुलप का मतलब उस वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या बताई गई है। गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या बताई गई है, ये आपको बताना है साथियों। अगर हम वैसे तो हम पढ़ते हैं कि संस्कार 16 है, लेकिन गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है साथियों, ये आपको बताना है। चूँकि संस्कारों के बारे में छठी की किताब में सिलेबस में थोड़ा सा विस्तृत दिया गया है, तो ये प्रश्न बनता है थोड़ा सा, इसका जो स्तर है वो हाई होते हुए बनता है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है। अ है आपका 40, ब विकल्प है वो है 42, स विकल्प है 16 और द विकल्प है 18। तो इसमें से आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या बताई गई है साथियों, इसका सही उत्तर है अ 40। अ गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है साथियों, ये आपको याद रखना है। कितनी बताई गई है? 40 बताई गई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नियों का उल्लेख है? आपने पढ़ा होगा वैदिक काल में रत्नियों का महत्वपूर्ण स्थान था, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है साथियों, ये आपको बताना है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण या गोपथ ब्राह्मण। इसमें आपको बताना है कि 12 रत्नियों का उल्लेख किस ब्राह्मण में है। बताइए साथियों कौन सा विकल्प इसमें से सही है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर है अशतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही इसमें रत्नियों का उल्लेख है कि वैदिक काल में 12 रत्नी होते थे। साथियों एक ब्राह्मण और है पंचविश ब्राह्मण, जिसको बोला जाता है पंचविश ब्राह्मण, जिसको बोला जाता है, जिसको पंचविश ब्राह्मण बोला जाता है। उसके अंदर भी इन रत्नियों का वर्णन तो है, लेकिन उनको रत्नी न कह के वीर नाम से उद्बोधित किया गया है, वीर नाम से उनको बताया गया है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नियों का उल्लेख है, तो आपको शतपथ ब्राह्मण बताना है। और ये आ जाए कि ऋग्वैदिक काल में वीर शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ये वीर थे वो भी रत्नी ही थे जिनका पंचविश ब्राह्मण में वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। विवाह का वह प्रकार जिसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था। साथियों विवाह के प्रकार संस्कारों में आ जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है आपके कि विवाह के 8 प्रकार होते थे, ये आपको सबको पता होगा और इन 8 प्रकार के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि विवाह का वह प्रकार जिसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था, वो विवाह क्या कहलाता था। आपका पहला विकल्प है गंधर्व विवाह, दूसरा विकल्प है आसुर विवाह, तीसरा विकल्प है आर्ष विवाह और चौथा विकल्प है आपका पैचास विवाह। तो आपको बताना है इसमें से सही विकल्प आपका कौन सा है। विवाह का वह प्रकार जिसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था। बताइए साथियों उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, आर्ष विवाह और पैचास विवाह। तो साथियों देखिए कि आपको अगर इसमें से एक दो विवाहों के बारे में जानकारी है तो आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह कहलाता था साथियों, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। जो आपका आसुर विवाह है साथियों, ये विवाह वह है जिसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था। तो इसका सही उत्तर आपका साथियों ब हो जाएगा आसुर विवाह। आसुर विवाह में कन्या का पिता है वो धन लेकर कन्या को बेच देता था साथियों। अब दूसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में साथियों क्या होता था कि जो वर होता था वो वधू के पिता को साथियों वधू के पिता को एक जोड़ी बैल और एक गाय भेंट कर देता था। एक जोड़ी बैल और एक गाय भेंट करता था और फिर वो उस वधू को अपने घर ले आता था, तो उसको आर्ष विवाह बोला जाता था। और जो पैचास विवाह है वो छल कपट के आधार पर किया जाने वाला विवाह था। तो इस प्रकार से ये MCQ थे साथियों।